जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे गौस की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी शायरी आप तमामी हजरात पेश कर रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। बड़े अच्छे शेर। सच्ची बात तो ये है, नूरुद्दीन मंजर साहब जब मनक़बत सरकार गौसे पाक की बारगाह में पेश कर रहे थे तो उनके ये जुमले थे कि मैं तसव्वुर में बगदाद शरीफ चला गया और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गुंबदे सरकार गौसे पाक के करीब में खड़े होकर के मनक़बत पढ़ रहा हूँ। मगर इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तक बगदाद तसव्वुर में भी नहीं पहुंचे होंगे, है कि नहीं? तसव्वुर में भी नहीं पहुंचे। अच्छा, तसव्वुर में तो कोई खर्चा नहीं होता, खर्चा होता है कोई खर्चा नहीं होता। तो कभी कभी पैसों से तो नहीं जा सकते, तो तसव्वुर में बगदाद शरीफ चले जाया करें, है कि नहीं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस एक शेर पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। क्या शेर भी मही पढ़ूं? क्या शेर भी मही पढ़ूं और सुभान अल्लाह भी मही कहूँ? नहीं, जादमपुर के लोगों का तो मशवरा ये है कि हसन रजा शेर भी तुम ही पढ़ो और सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो। तो मैं इंसान हूँ, कोई MP3 की कैसेट नहीं हूँ कि लग गई तो चलने दीजिए। एक काम मैं करता हूँ तो एक काम आप कर लीजिए। भाई शेर मैं पढ़ता हूँ तो सुभान अल्लाह आप बोल दीजिए, या फिर जादमपुर वालों ऐसा कर लो, आप शेर पढ़ दीजिए, मैं सुभान अल्लाह कह देता हूँ, है कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है, जब हम अपना दिल निकाल के रख सकते हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल के रख दें। भाई दोनों साइड से काम चलने वाला है। मैं बहुत कम वक्त में निजामत करना चाहता हूँ, शेर सुन ले। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। अरे खुदा के बंदो कुछ तो बोल दो यार। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। अब देखें मेहमान कौन कौन होंगे, अगर दिल को लग जाए तो अपने दिल में शेर को रख लेना, और अगर दिल कबूल ना करे तो अपना दिल निकाल कर मुझको दे देना। मैं बरेली शरीफ ले जाऊंगा, उसके साथ मुझे क्या करना मैं खुद निपट लूंगा। बस शेर सुन ले। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक के मेरी मर्जी ना हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, उस वक्त तक मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मेरा नाम नहीं ले सकता जबकि मेरी मर्जी ना हो। तो जादमपुर वालों, अब सोचने की बात यह है, बिगैर मर्जी से सरकार गौसे पाक की बिगैर मर्जी से कोई इंसान उनका नाम नहीं ले सकता, तो भला सरकार गौसे पाक की महफिल में उनकी बिगैर मर्जी से कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। तो गोया के सरकार गौसे पाक ने हमें और आपको बुलाकर अपनी महफिल में बुलाकर अपने खास गुलामों में कबूल फरमा लिया है। तो हम ऐसे कादरी हैं, किसी ने कहा था कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन ज़मीर आएंगे। और क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। आइए अरकान कमेटी को हुक्म की तामील करते हुए आपकी समातों के हवाले जमाते अहले सुन्नत के उस अनमोल खतीब को पेश करता हूँ, जिस शख्स की उम्र बहुत कम है मगर इतनी कम उम्र में मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ सूबों का सफर करने वाला वो कीमती खतीब, वो अनमोल खतीब जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत अल्लामा कारी आरिफ रजा
कुरैशी धौरा बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं। उनकी आमद हो रही है, उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले और पूरा मजमा इन मिसरों के साथ कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश। आपकी तवज्जो यहाँ रहे, बस शेर सुन ले। वो चचा बैठे हैं, ये हमारे चचा, इनकी दीवानगी तो देखें। ये बेचारे पता नहीं कहाँ गए और गड्डी लेकर के आ गए। इन्होंने बता दिया कि नबी के नाम पर पैसे की क्या औकात है, नबी के नाम पर तो वक्त पड़ा तो जान भी दे सकते हैं, औलाद को कुर्बान भी कर सकते हैं। इसलिए इसकी हैसियत क्या है, अब शेर सुन ले। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नाइक, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। तो दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाए और फिजा में लहरा कर बोल दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ये चार मिसरे ऐसे हैं, अगर इन पर अमल किया तो जमीन के ऊपर भी मुस्कुराओगे, जमीन के नीचे भी मुस्कुराओगे और मैदान महशर में भी मुस्कुराते हुए नजर आओगे। शेर सुन ले, ये जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ये जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। शायर इस्लाम मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना सआदत साहब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, तमाम लोगों के नाम से मैं वाकिफ़ तो नहीं, यूँ समझिए कि किस किस का नाम लूँ किस किस का छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। मिंबर रसूल पर मुअज़्ज़ज़ मौक़र बाअदब उलमा तशरीफ़ रखते हैं। जादमपुर के ज़िंदा दिल वयूर मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न गौसुल बरा में आने वाले जादमपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया। अल्लाह अपनी बारगाह में आपकी मेहनतों काबिशों को कबूल फरमाए। आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सर्दी तो नहीं लग रही है? लग रही है? नहीं लग रही है तो बढ़िया बात है। और मोहम्मद अहमद भाई को तो लगेगी, वो सही जगह बैठे हैं ना, इसलिए लगेगी। आप लोग जितनी देर भी यहाँ बैठे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, इसलिए कि आप यहाँ बैठेंगे तो बैठने का भी आपको सवाब मिलेगा और लब खोल कर कुछ बोलेंगे उस बोलने का भी सवाब आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल
المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. माइक ऑपरेटर साहब, आपका माइक ठीक बोल रहा है जैसा भी है, लेकिन थोड़ी सी आवाज इसमें बढ़ा दें जहां तक ये सीटी न मारे। आवाज बढ़ाइए और थोड़ा सा इको बढ़ाइए और बेस थोड़ी कम कीजिए इसकी और वापसी दीजिए। हाल है थोड़ी गूंज पैदा करें इसमें। जिस तरीके से नात शरीफ पढ़ने वाले नात शरीफ पढ़ते हैं, इस अंदाज का माइक को आप बनाइए। हाल है माशाल्लाह। हाल है थोड़ा सा इको और बढ़ा दें, बेस थोड़ी सी कम करें और थोड़ी सी गूंज इसमें दे दें आप हजरात। आप बड़ी मेहरबानी होगी ऑपरेटर साहब आपकी, गूंज दें। हाल है सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तैयार हैं। माशाअल्लाह। नाते पाक में चंद अशार चाहता हूँ आप हजरात तक पहुँचाएं। वक्त तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। 8:02 हुए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आप हजरात के लिए टाइम ज्यादा हो गया है, नाजिम साहब बता रहे हैं टाइम ज्यादा हो गया क्या? शुरुआत हुई है, लेकिन आज मुसलमानों जरूरत है अपने आप को पहचानने की कि हम हैं क्या। अगर मैं कुछ ज्यादा ना हो सके तो मैं कड़वी ना लगे तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं। हकीकत में हमें आज तक ये पता ना चल पाया है कि हम हैं क्या। आप समझते हो, बुरा लगेगा आपको कि मौलाना साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हम पता नहीं है कि हम कौन है। ये बात दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें ये पता ही नहीं लगा है कि हम हैं क्या, हम किस मजहब में पैदा हुए हैं। अगर ये हमें पता होता तो आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। जी बरेली में एहतजाज होना, दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जो एहतजाज हो रहा है, इकट्ठा लोगों को किया जा रहा है, इसकी वजह समझ में आई आपके? आपने नहीं समझी, ये उलमा समझते हैं। और आज भी उलमा हैं सरहदों पर, सबसे आगे उलमा हैं। कल भी उलमा थे, दीन वाले कल भी आगे बढ़े थे, आज भी दीन वाले आगे बढ़े। लेकिन आपको पता नहीं है, आप समझते हो कि ये जो जमा किया जा रहा है, ये क्यों जमा किया जा रहा है? ये इसलिए जमा किया जा रहा है लेकिन यही मुसलमान अगर नबी की बताई हुई बात पर अमल करता होता, 5 वक्त नमाजें पढ़ता, जिस तरीके से जुमे की नमाजें पढ़ता है, तो हमें इकट्ठा होकर दिखाने की जरूरत नहीं थी। मुसलमान हमें जरूरत नहीं थी
दुनिया का हर फिरके का, हर कौम का, हर बरादरी से ताल्लुक रखने वाला, हर फिरके वाला ये समझ जाता कि मुसलमानों से पंगा लेना आसान नहीं है, इसलिए कि इनके नबी ने एक बार बता दिया है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना रब का फर्ज है। ये अपने नबी की बात मानकर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जब जुमे की तरह मुसलमान हर वक्त की नमाज से मस्जिदों से निकलता तो परेशान और इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं। अब नाते पाक का मतला सुना मैं पेश कर रहा हूँ। तड़प के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर आपने मोहब्बत से नाते पाक सुन ली तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस जादमपुर में मेरी पहली बार हाजिरी है। अगर आपकी मोहब्बतें और आपकी मैंने काफी तारीफें सुनी है। जादमपुर के लोग जिंदा दिल गयूर मुसलमान बहुत नबी पर जान निछावर करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, और नबी से मोहब्बत तो हर एक इंसान करता है, लेकिन अगर वाकई हुजूर से प्यार और इश्क है तो अभी झूमेंगे आप सब लोग। तड़प के बोलते एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात लंबी हो जाती वरना मैं आपके होंठों के बारे में बता दूंगा कि आप होंठ मुस्तफा के नाम पर नहीं बोल रहे हैं, ये नबी के नाम पर होंठ खोलो, इसलिए कि मेरे नबी के होंठ तुम्हारे लिए खुले हैं। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी इको और बढ़ा दें, थोड़ा सा वापसी दे दें। माशाल्लाह मैं अपनी जगह अच्छा हो गया है। सब लोग तड़प के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसकी आमद से गुजाला है, बेशक सुभान अल्लाह। किसकी आमद से गुजाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद से गुजाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद से गुजाला है, कोई और नहीं। मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा बुलवाने की कोशिश करता हूँ। सब लोग जी लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसकी आमद से गुजाला है, कोई और नहीं। किसकी आमद किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं। वो हलीमा का दुलारा है, वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। वो हलीमा का दुलारा है, कोई और नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, मेरे नबी का इश्क दिल में रखकर पूरी दुनिया में घूमने वालों, अगर आमना के लाल से तुम्हें प्यार है, सुभान अल्लाह। अगर सैयद कौनैन से तुम्हें प्यार है, महबूब दावर से तुम्हें प्यार है, हसनैन के नाना फातिमा के बाबा से तुम्हें इश्क है, तो तुम्हारा दिल भी बोलेगा, तुम्हारी ज़बानें भी बोलेंगी। सुभान अल्लाह। और किस अंदाज से बोलेंगी, इस अंदाज से बोलेंगी और इस अंदाज की मोहब्बत का नजराना पेश करेंगी जिस तरीके से मेरे नबी के प्यारे सहाबा ने पेश किया। सुभान अल्लाह। हम सहाबा की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सहाबा के गुलाम तो हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं। सुभान अल्लाह। कौन है जिसको, कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला, कौन है जिसको झुलाते हैं फिरिश्ते झूला, कौन है जिसे
का नवासा है, वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और नहीं। वो मोहम्मद का नवासा है, कोई और नहीं, कोई और नहीं। और शेर समाप्त कर ले। किसका सर मांगा, किसका सर मांगा, मांगा मांगा, किसका सर मांगा, इबादत के लिए सजदों ने। किसका सर मांगा, इबादत के लिए सजदों ने। किसका सर मांगा, किसका सर मांगा, इबादत के लिए सजदों ने। वो सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जादवपुर का सुन्नी मुसलमान, अरकीने कमेटी, नारे हैदरी। किसका सर मांगा, इबादत के लिए सजदों ने। और जो लोग आला हजरत से प्यार करते हैं, सरकार आला हजरत से वाकई इश्क करते हैं, तो जी लगाकर सब लोग तड़प के एक हाथ सरकार आला हजरत के नाम पर, एक सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर उठाकर बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और उठाकर एक बार फिर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि दूध को दूध ही जी, पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, दूध को दूध ही। क्या बात है, वाह वाह वाह। दूध को दूध ही पानी को कहेगा पानी, आला हजरत का वो बेटा है, आला हजरत का वो बेटा है, आला हजरत का वो बेटा है, कोई और नहीं। आला हजरत का वो बेटा है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। टूट जाएगा, क्या बात, टूट जाएगा, टूट जाएगा, भला कैसे जुड़ेगा रहबर। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो भी सुभान अल्लाह बोले, और जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं वो ये सोचकर सुभान अल्लाह कहते हैं कि परवरदिगार सुभान अल्लाह कहने की बरकत से हमारी माँ से मोहब्बत करने की हमारी आदत बना दे। सुभान बोले दोनों लोग कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाएगा भला कैसे जुड़ेगा रहबर, टूट जाए
जुड़ेगा रहबर, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। माँ का दिल कांच का टुकड़ा है, कोई और नहीं। किसकी आमद, किसकी आमद, किसकी आमद, किसकी आमद से वो जाला है, कोई और नहीं। लोगों अपने नबी से प्यार कितना करो, कितना प्यार करना चाहिए। आया नबी से कितना प्यार करें, कैसा प्यार करें, किस तरीके से करें, किससे सीखें। कोई सीखने सिखाने वाला होना चाहिए। नबी से प्यार करें तो कैसा प्यार करें, आओ अपने नबी के गुलामों से सुनते हैं। अपने आका सैयदे कौनैन नबीउल हरमैन आमना के लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह से कैसा प्यार करें। तो मेरे नबी के सहाबा के बाद पास में बाद में चलेंगे। मेरे नबी से इंसानों ने तो प्यार किया ही है, मेरे नबी से चरिंदों परिंद दरिंदों ने शजरो हजर, मेरे नबी से जानवरों ने भी प्यार किया है। वो कैसा प्यार किया है, वो प्यार सुनो। तेरे मेरे नबी से प्यार कैसा किया लोगों। मेरे आका सैयदे कौनैन ग़ज़वे खैबर में, कह दो या रसूल अल्लाह, जी लगा कर बोलो या रसूल अल्लाह। बेदारी पैदा होना चाहिए। जादवपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हमारा और आपका बहुत दूर का रिश्ता नहीं है, 6-7 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन बता दो, हम नबी के नाम पर कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, इसलिए कि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहे। हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाले। मैं जज्बाती इंसान हूं, जोश होगा तब मैं बोलूंगा। तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयदे कौनैन आमना के लाल से प्यार जानवरों ने भी किया है। कैसा प्यार किया है। ग़ज़वे खैबर में मेरे मुस्तफा को एक गधा मिला, एक गधा मिला मेरे नबी को, मेरे नबी को एक गधा मिला। ग़ज़वे खैबर कौन सा ग़ज़वा, ये वो ग़ज़वा, वो जंग है जिसमें हजरत अली ने फतह हासिल की है। कौन अली है, वो अली के जिस मैदान में एक किला था, उस किले का दरवाजा था, उस दरवाजे में एक 2 किबाड़े होती हैं, एक किबाड़ थी जिसे 40 मर्द खोलते 40 बंद, 40 मर्द खोलते 40 बंद करते। आपके पास लड़ने के लिए असलहे नहीं, आपके पास में लड़ने के लिए सामान नहीं, तलवार नहीं, नेज़े भाले नहीं, AK-47 नहीं। आज मुसलमानों बताना जो चाहता हूं वो सुनो। आज दुनिया की हुक्मरान, आज दुनिया की हुकूमतें हमें परेशान करने के चक्कर में लगी, हमें मिटाने के चक्कर में लगी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूं, लोगों अपने नबी से प्यार करके देखो, नबी से इश्क करके देखो। हम अली तो नहीं हो सकते, नबी के सहाबा तो हम नहीं हो सकते, लेकिन नबी के सहाबा के तरीके, नबी के सहाबा की मोहब्बत को देख के अपने दिल में मोहब्बत पैदा कर ले। और जब हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत आ जाएगी तो देखने वाला देख के कहेगा ओ आने वाले इसके मुकाबले में ना आना, इसलिए कि ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का गुलाम है।
जंगे खैबर बताना चाह रहा था मैं कि जनाबे हजरत अली जो दरवाजा 40 लोग खोलते बंद करते, नबी की मोहब्बत जनाबे अली के दिल में बसी हुई है। हजरत अली ने मोहब्बत रसूल में आके उस किले के दरवाजे की फाटक को पकड़ा और तोड़ के ढाल बना लिया, कुफार और मुशरिकीन को अलग लगा दिया है। ये नबी की मोहब्बत की बात तो थी लोगों, जो जनाबे अली ने तन्हा उखेड़ के फेंक दिया। तो बता ये रहा था मैं, बात चल रही थी, मेरे नबी को एक गधा मिला। उस गधे का नाम था यजीद बिन शिहाब। मेरे नबी ने उसका नाम याफूर रखा। क्या रखा? याफूर। मेरे नबी ने उसका नाम याफूर बोला। कीजिए आप बोलेंगे, आपको बोलने का सवाब मिलेगा। मैंने कहा मेरे नबी ने उसका नाम यगफूर रखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी ये कौनैन की खिदमत में रहता। अल्लाह के नबी फरमाते ओ याफूर, फुला मेरे सियाबी को बुला लाओ। जो नबी का हो जाता है, जो नबी का हो जाता है, कायनात उसकी हो जाती है। जिसके दिल में आमना के लाल की मोहब्बत आ जाती है, जानवरों पे अकल अल्लाह अकल अता फरमा देता है। याफूर देखो ये इंसानों वाला काम करता है। याफूर मेरे मुस्तफा फरमाते याफूर जाओ जनाबे सिद्दीक को बुला लाओ। ये जाता सिहाबा को मेरे नबी जब तलब फरमाना चाहते, मेरे नबी जब याद करते सिहाबा को, ये सिहाबा के दरवाजे पे जाता और दरवाजे पे जाके अपना मुंह उनके दरवाजे पे मारता, दस्तक देता। वो समझ जाते कायनात के दूल्हा मुना के लाल ने हमें बुलाया। लेकिन लोगों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे आका सैयदे कौनैन का विसाल हो गया। जब मेरे नबी का विसाल हो गया, आमना के लाल दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल पुरनवार हो गया। नबी का विसाल हुआ। ये याफूर मक्के और मदीने की गलियों में चक्कर लगाता